क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय ऑफ एनी बॉडी, ठीक है, वेरी विथ टाइम, और दिया हुआ है टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन खत्म करो सारा, फिर हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो एक बार। आपको दिया हुआ है कि y इक्वल टू माइनस ऑफ 2/3 टी स्क्वायर प्लस 16t प्लस 2। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दे रखा है, यहाँ पे y होगा। ठीक है, इक्वेशन आपको दे रखा है। पूछता है हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू कम टू रेस्ट। ठीक है, पार्टिकल या फिर कोई भी बॉडी है जो मूव कर रहा है, जिसका इक्वेशन दे रखा है इस तरह से, कितना टाइम लगाएगा रेस्ट में आने में, कैसे निकालेंगे बताओ। बताओ प्रियांशी, गायब हो गई, नहीं प्रियांशी है, बताओ कैसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सोच को बताओ। सूरज, कैसे निकालेंगे बताओ। सूरज, क्या निकालना है, तो टाइम निकालना है। ठीक है, मान लो कि पार्टिकल क्या कर रहा है, सपोज दैट कुछ इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फाइनली इसको क्या होना है, फाइनल वेलोसिटी को क्या होना है, जीरो होना है। फाइनल वेलोसिटी कितना होना है, इसको जीरो होना है। तो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल जीरो होने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे बताओ। अरे अपने को इक्वेशन पता है क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पता है, पता है इक्वेशन, बोलोगे जी। सूरज, प्रियांशी, आवाज आ रहा है मेरा, हेलो हेलो हेलो, किसी को आवाज आ रहा है, हेलो, अरे आवाज जा रहा है, हेलो हेलो हेलो, किसको पढ़ा है सूरज, ये सर आवाज जा रहा है, आ रहा। ठीक है बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करेंगे। प्रियांशी क्या हो गया था, आवाज गायब हो गया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, सॉल्व करो, बताओ कैसे करेंगे। बाय इक्वल टू दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, किसी पार्टिकल का बाय इक्वल टू कितना है, -2/3 टी स्क्वायर प्लस 16t प्लस 2, इस तरह से इक्वेशन दे रखा है। आपको निकालना है कि कितना टाइम लगेगा पार्टिकल को रेस्ट में आने में, कितना टाइम लगेगा पार्टिकल को रेस्ट में आने में। ठीक है, कैसे निकालेंगे, आपको टाइम निकालना है, आपको टाइम निकालना। इक्वेशन आपने पढ़ा है, v इक्वल टू क्या होगा, u प्लस ए टी। अपने को अगर v पता चल जाए, अपने को अगर v पता चल जाए, अपने को u पता चल जाए, और अपने को a पता चल जाए, तो टाइम निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो v तो अपने को पता है, फाइनल वेलोसिटी कितना होना है, जीरो होना है। फाइनल वेलोसिटी क्या होना है, जीरो होना है। u अगर a पता चल जाए, u और a पता चल जाए, तो निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो आप शायद याद होगा, हमने कैसे पढ़ा था, s इक्वल टू क्या पढ़ा था, ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, पढ़ा था इक्वेशन एक। उस फॉर्म में इसको लाने की कोशिश करो तो क्या होगा, ये बाई माइनस टू इक्वल टू, बाई माइनस टू इक्वल टू, देखो तो जरा, 16 इंटू टी प्लस ऑफ माइनस ऑफ, लिख सकते हैं क्या, 4/3 इंटू टी स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं
थोड़ा सा इसका दिक्कत है। 16t प्लस ऑफ 1/2 इंटू -4/3 इंटू टी स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ जरा इस इक्वेशन को, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सूरज? नहीं नहीं लिख सकते हैं? नहीं समझ में। इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? इस इक्वेशन को बाई, अरे 2 को इधर ले आया तो बाई माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया? 60 इंटू टी प्लस हाफ, हाफ कॉमन ले ले तो क्या कितना हो जाएगा? ऊपर 4 हो जाएगा ना, -4/3 इंटू टी स्क्वायर। अगर इसको कंपेयर करोगे, ठीक है, इसको कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा आपको? मिलेगा कि यहाँ से इनिशियल स्पीड कितना हो जाएगा? इनिशियल स्पीड हो जाएगा 16, और इसका जो एक्सेलेरेशन आ जाएगा कितना आ जाएगा? -4/3 होगा। तो क्या है u? u क्या है? इनिशियल एक्सेलेरेशन। यहाँ पे a क्या है? आपका एक्सेलेरेशन है। u क्या हमारा? इनिशियल स्पीड है। तो u इक्वल टू कितना जाएगा? 16, और a इक्वल टू कितना जाएगा? -4/3। अब यहाँ से पुट कर दोगे तो निकल जाएगा। u पता चल गया आपको, u कितना पता चल गया? 16, a इक्वल टू कितना आ गया? -4/3। टाइम निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। बोलो, कुछ समझ नहीं। कुछ समझ में नहीं आया? सर क्या जी बता रहे थे, बोले एक बार और बता दीजिए ना। एक क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। तो हमको निकालना था कितना टाइम लगेगा बॉडी को रेस्ट में आने में, कितना टाइम लगेगा बॉडी को रेस्ट में आने में। तो हमको पता था एक क्वेश्चन v इक्वल टू, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पता था, v इक्वल टू u प्लस एटी पता था। तो यहाँ से हाँ अगर अपने को v पता चल जाए, अपने को v पता चल जाए, अपने को u पता चल जाए, एंड अपने को a पता चल जाए, टाइम निकल जाएगा। लेकिन सब आया कहाँ से? v u a आया कहाँ से? उसके लिए एक इक्वेशन दे रखा है आपको। इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो कैसा इक्वेशन है? s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाली इक्वेशन है कि नहीं है? उस फॉर्म में इसको लाओ जरा, उसको उसी इक्वेशन में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। इसको हमने लिख दिया बाई -2, इस 2 को ले चल के इधर कितना हो जाएगा? बाई -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16t प्लस हाफ कॉमन ले लिए, हाफ कॉमन ले तो कितना हो जाएगा? ये हाफ यहाँ से कॉमन ले तो कितना हो जाएगा? -4/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? -4/3 इंटू टी स्क्वायर होगा। हाँ यहाँ से इक्वेशन से कंपेयर करो, ठीक है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये क्या आ जाएगा आपका? u आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा। ये इक्वल टू कितना हो गया? 16, और ये इक्वल टू कितना हो गया? -4/3। और आपको पता है कि फाइनली क्या आना है? फाइनली रेस्ट में आना है। फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। यहाँ से आपको टाइम निकल जाएगा। टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो v इक्वल टू u प्लस एटी होता है, जहाँ v कितना होना है? 0, u कितना है? 16, और a कितना है? तो -4/3 इंटू टी। यहाँ से टाइम देखो तो कितना आ जाएगा? तो टाइम आ जाएगा आपका कितना? 16 इंटू 3/4, कितना हो जाएगा? 12 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 सेकंड। ये बात समझ में आया? यस सर नहीं आया? आ गया। आया तो इसको पहले नोट डाउन करो, इसको पहले नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 14 को नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 14 को नोट डाउन करो। सेम क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? उसी तरह का क्वेश्चन है। इसको घर पर ट्राई करना, होमवर्क में रहेगा। ये नोट डाउन किए क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 घर पे ट्राई करना। आपको अगेन अब x इक्वल टू दे रखा है, इसको कंपेयर करना किससे? x इक्वल टू क्या आ जाएगा? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से कंपेयर करना, ठीक है। x -2 इक्वल टू आ जाएगा आपका ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहाँ से u आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका a आ जाएगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी निकालना है आपको, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। तो आप इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हो ना, कंपेयर करके?
यस सर। कितना जगह देख बताओ, जरा फटाक से देख के बताओ कितना जगह, देख के बताओ कितना जगह। इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे x माइनस टू, इस इक्वेशन को, इसको देखो लिख रहे हैं इस तरह से, इसको लिख रहे हैं हम लोग x माइनस टू इक्वल टू कितना जगह, तो माइनस ऑफ 5t प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू टी स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ये वाले इक्वेशन को, लिख सकते हैं। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ई वाला क्या होगा, यू होगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। और यहाँ से देखोगे तो एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा 12। ठीक है, अपने से बस इनिशियल वेलोसिटी पूछा है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। इसको भी नोट डाउन कर लो, होमवर्क क्या रहेगा, बना ही दिए। इसका भी नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन नंबर कितना है 50, नोट डाउन किए, बताओ। यस। क्वेश्चन नंबर 16 करो जरा, क्वेश्चन नंबर 16 करो, नोट डाउन करते चलो, क्योंकि हम कुछ नहीं भेजने वाले हैं, डिलीट इसको इरेज कर देंगे हम, तो पीडीएफ मत मांगना मेरे से। नोट डाउन कर लियो ना, यस सर। ठीक है, इरेज कर रहे हैं, कुछ पीडीएफ नहीं भेजेंगे फिर हम। क्वेश्चन नंबर 16 यहीं पे करो। क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करो, कैसे बनेगा। बनाया, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, इफ बॉडी इज थ्रोन अप विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड कवर ए मैक्सिमम हाइट ऑफ h, देन h इज इक्वल टू। अब देखो कैसा एक क्वेश्चन है ये, मोशन अंडर ग्रेविटी वाला क्वेश्चन है। कैसा है, मोशन अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी मतलब अर्थ जिस फोर्स से खींचता है तो क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं ना। ठीक है, किसी पार्टिकल को अगर अर्थ से ऊपर की ओर मान लो आप यू वेलोसिटी से फेंक देते हो, थ्रो करते हो, यू वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हो, तो क्या होगा, कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। किसी भी मान लो कि बॉल को आप क्या किए, कुछ इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर की ओर थ्रो किए हो, क्या होगा, हमेशा क्या करता है, एक फोर्स लगता है नीचे की ओर, हमेशा क्या करता है, एक फोर्स लगता है, जिसके कारण एक्सेलरेशन कितना आता है, तो आता है जी, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या है, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अर्थ जो फोर्स लगाता है, उस फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है ना अर्थ, उस फोर्स के कारण किसी पार्टिकल पर जो एक्सेलरेशन फोर्स होता है वो क्या होता है, जी होता है, जिसका वैल्यू हम लोग लेंगे कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसको लिखते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप अर्थ पे रखोगे, ठीक है, इतना एक्सेलरेशन उसमें आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन करो जरा, इस क्वेश्चन करो। आपने क्या किया है, किसी पार्टिकल को, किसी बॉल को आपने यू वेलोसिटी से ऊपर की ओर थ्रो किया है, क्या होगा, इस पर एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा नीचे की ओर, कितना लग रहा होगा, जी लग रहा होगा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट कब होगा, तो मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा, जब इसका वेलोसिटी कितना हो जाए, 0 हो जाए। आप किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकोगे, कब तक ऊपर जाते रहेगा, जब तक इसका वेलोसिटी 0 ना हो जाए, होगा कि नहीं होगा, बताओ। किसी बॉल को आप फेंको उठा के ऊपर की ओर, कब तक ऊपर जाते रहता है, जब तक उसका स्पीड क्या हो जाए, 0 ना हो जाए। स्पीड 0 हो जाए फिर क्या आएगा, नीचे आना शुरू कर देगा। क्रिकेट बॉल खेलते हो, बॉल को उठा के ऊपर फेंको, क्या हमेशा ऊपर जाते रहता है क्या, टाइम, एक टाइम का फिर नीचे आता है ना। तो कब तक ऊपर जाता है, जब तक इसका वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 नहीं हो जाए।
जीरो हो जाएगा तो फिर क्या आएगा, नीचे आना शुरू करेगा। ठीक है, तो जहां पे जीरो होगा वो हाइट क्या होगा, तो हाइट होगा मैक्सिमम हाइट होगा। तो क्या होगा, मैक्सिमम हाइट होगा। तो ये हाइट आपको निकालना है, हाइट आपको निकालना है। तो कौन सा इक्वेशन लगा दें, थर्ड इक्वेशन याद करो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या थर्ड इक्वेशन, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू ए इंटू एस, था कि नहीं था। अगर इस इक्वेशन को अप्लाई करते हो यहाँ पे, इस इक्वेशन को अगर आप अप्लाई करते हो यहाँ पे, तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी कितना होना है, जीरो होना है। मैक्सिमम हाइट ऑफ वेलोसिटी कितना होना है, जीरो होना है। और इनिशियल तो आपने कितना दिया था, यू स्क्वायर दिया था। और यहाँ पे जो एक्सेशन देखोगे, एक्सेशन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, एक्सेशन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे नेगेटिव माइनस ऑफ जी इंटू, और एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच मैक्स हो जाएगा। यहाँ से एच मैक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच मैक्स इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू जी। नहीं समझ में आया, डायरेक्शन लेने के लिए बताए थे। अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो, अपर डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव मानते हो, तो नीचे वाला डायरेक्शन क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे देखना यू क्या है, यू अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, और एक्सेशन क्या है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा क्या होता है, नीचे की ओर होता है। एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है। जी क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और फाइनली इसका वेलोसिटी कितना होना है, जीरो होना है। फाइनल वेलोसिटी कितना होना है, जीरो होना है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो थर्ड इक्वेशन लगा दी हमने। फाइनली कितना होना है, जीरो। इनिशियल कितना था, यू, क्योंकि यू स्पीड से ऊपर के फेंके हैं, प्लस 2 इंटू जी कितना हो जाएगा, तो माइनस जी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना यहाँ पे। यहाँ पे जी क्या लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ से एच कितना आ गया, यू स्क्वायर अपॉन 2 जी। आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। ये बात समझ में आया, बोलो। अरे समझ में आया, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा ही थोड़ा है, क्या थोड़ा थोड़ा, क्या नहीं आया बताओ। अरे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना आता है, याद है तीनों, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन याद है। तीनों बोले थे ना कि अगर आपको पता करना रहेगा इक्वेशन ऑफ मोशन में जितने वेरिएबल्स हैं, अगर उसमें से देखना है कौन सा अननोन है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि अगर u वेलोसिटी से उसको फेंका जाए तो कितना हाइट तक जाएगा, कितना हाइट तक जाएगा। ठीक है, तो हाइट निकालना मतलब क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको। ठीक है, एस निकालना है, कितना हाइट तक ट्रेवल करेगा। एस निकालने के लिए दो ही क्वेश्चन पढ़े, एक पढ़े क्या, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक पढ़े थे हम लोग वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम है, टाइम तो अपने को पता नहीं है, लेकिन अपने को क्या पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है कि जब मैक्सिमम हाइट पे होगा यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, जीरो होगा। इनिशियल आपको पता है, और एक्सेलेरेशन भी पता है आपको। एक्सेलेरेशन क्या होगा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। यहाँ से हमने इक्वेशन को निकाल लिया, लगा दिया, और यहाँ से एस निकाल लिया। अभी भी नहीं समझ में आया, बोलो बोलो। यस सर। इसको नोट डाउन करो, क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 को नोट डाउन करो। इस तरह क्वेश्चन आएगा तो कर लेगा। हमेशा ध्यान रखना जब भी, ठीक है, ऊपर नीचे फेंकेगा तो यहाँ पे एक्सेशन आपको दिया नहीं रहेगा। एक्सेशन आपको पता है, इसलिए दिया हुआ नहीं है। क्यों पता है, क्योंकि एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेना है यहाँ पे जी। ठीक है, ये आपको दिया हुआ नहीं रहता है क्वेश्चन में, अपने आप समझना है इसको। कोई पार्टिकल अगर ऊपर नीचे फेंकोगे तो हमेशा एक एक्सेशन ले आएगा जी के बराबर। पढ़ा है मोशन अंडर ग्रेविटी, तो भूल जाते तुम लोग। इसको नोट कर लिए, या नोट कर लिए। ठीक है, अगर नोट कर लिए हो और समझ में आया है
तो 8 ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करो खुद से। क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करो। कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 17? क्या बोलता है? A body is thrown vertically upward and rise to a height Sir, of 10 meters. 40 Then the velocity with which the body 14 was मीटर सेकंड होगा। हाँ, देखते निकाल के सबसे बना। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये भी क्या है? ये भी क्वेश्चन किस पे है? मोशन अंडर ग्रेविटी पे है। ये भी कैसा है? मोशन अंडर ग्रेविटी क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो मोशन हो रहा है क्या आ रहा है? ग्रेविटी के अंदर हो रहा है ना। यहाँ पे जो मोशन हो रहा है पार्टिकल का क्या हो रहा है? ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हो रहा है। क्या बोल रहा है? एक पार्टिकल है जो कि ऊपर की ओर फेंका गया है, ठीक है। यहाँ से मान लेते हैं कि कुछ वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंका गया और कहाँ तक पहुंचा है? तो बोलता है कि 10 मीटर हाइट तक पहुंचा है। 10 मीटर हाइट गया ऊपर तक। कितना हाइट गया है? 10 मीटर गया है, ठीक है। पूछता है कि किस वेलोसिटी से इसको फेंका गया होगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। u इक्वल टू कितना होगा आपको फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि v इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा। अगर मैक्सिमम हाइट अगर 10 गया है, मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी कितना होगा? 10 होगा। आप वापस से क्वेश्चन लगा दो, क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s। फाइनल कितना होना है? 0। इनिशियल कितना है? तो मान लिया हमने u तो निकालना है, प्लस 2 इंटू यहाँ पे a कितना लेंगे? a लेंगे माइनस ऑफ g, और s कितना लेंगे? s सबको दे रखा कितना? 10 मीटर। और 10 मीटर डिस्टेंस क्या हुआ? अपवर्ड डायरेक्शन हुआ ना। 10 मीटर डिस्टेंस क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या लेंगे हम लोग? पॉजिटिव लेंगे। तो क्या लेंगे हम लोग? पॉजिटिव लेंगे। यहाँ आ जाएगा प्लस 10। कितना हो जाएगा? यहाँ से आएगा 0 इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 10 ले लिया, तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा माइनस ऑफ 20 इंटू जी। और जी की वैल्यू आप क्या करोगे? 10 पुट कर दोगे, ठीक है। 9.8 ऐसे होता है वैल्यू, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 10 पुट कर देंगे। यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो 20 इंटू जी की वैल्यू कितना पुट कर दिया हमने? 10 पुट कर दिया। कितना आ गया? ये आ गया 200। कितना आ गया? 200। तो यहाँ से यू की वैल्यू कितना आ जाएगा? यू की वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 200। तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 200? 10 अंडर रूट 2 होगा कि नहीं होगा? होगा। यस सर। हमारा कैसे? तो रूट 2 की वैल्यू कितना होता है? 1.41। कितना हो जाएगा? जाएगा 14 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? अब समझ में आया? यस। वेरी गुड। यहाँ से क्या जाएगा? 14 मीटर पर सेकंड, ठीक है। निकालो क्वेश्चन नंबर 18 करो। क्वेश्चन नंबर 18 करो। क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आया? यांसी, यांसी, तुम्हारा आवाज ही नहीं आ रहा। सूरज, सूरज Yes, sir. समझ में आया? आयुष, आ गया। चलो तो क्वेश्चन नंबर 19 हमको करो। तो समझ आ रहा है। अरे वाह। क्वेश्चन नंबर 19 करो। सॉरी कौन सा? 18 बोले ना? क्वेश्चन नंबर 18। फटाफट करो। 18 तो बन भी गया। 18 को बी। बी आया? नहीं सर, पीछे से आंसर चेक करो पीछे से। बी नहीं होगा, 20 सी होगा। लो कौन गलती कर रहा है बताओ? सर कर रही है क्या यूज कर रहे हैं?
ट्रक रनिंग along a straight line increasing its speed uniformly from 30 मीटर पर सेकंड टू 60 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर से कहाँ पे पहुंच गया है? 60 मीटर पहुंच गया है। कितना टाइम में? 1 मिनट में। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल कितना होगा? कितना होगा? ठीक है, क्या निकालना है आपको? डिस्टेंस निकालना है, यानी एस आपको फाइंड आउट करना है। एस आपको फाइंड आउट करना है। और Yes. 30 मीटर पर सेकंड क्या दे रखा है? यू दे रखा है। Yes. 30 मीटर पर सेकंड क्या दे रखा है? यू दे रखा है। ये क्या दे रखा है? वी दे रखा है। ये आपको वी दे रखा है। कैसे निकालेंगे? V2 minus V1 by पहले तो T2 क्या करो? minus T1. पहले तो एक्सेशन निकालो। पहले तो एक्सेशन निकालो। ठीक है, कितना आएगा एक्सेशन? एक्सेशन निकालेंगे तो कितना आएगा? दो ही क्वेश्चन को यूज करना है यहाँ पे। बताओ कितना आएगा? हम मारेंगे तुम लोग को। सर बता तो रहे हैं। तो गलत कैसे निकाले हैं? सर गलत कहाँ से निकाले? गलत कैसे निकाले? 2700 मीटर होगा। एक निकाले ना कोई गलत, ध्यान से निकालिए गलत। अच्छा हाँ, बताओ पहले एक्सेशन कितना आएगा? इसमें आएगा v माइनस यू बाई टी, आएगा कि नहीं आएगा? आप यहाँ से देखना v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस एटी होता है। तो यहाँ से a इक्वल टू कितना आ एक्सप्रेशन जाएगा? शायद 0.5 सेकंड है। तो फाइनल वेलोसिटी कितना दे रखा है? 30 दे रखा ना, दे रखा है। फाइनल वेलोसिटी कितना दे रखा है? 60। या इनिशियल कितना दे रखा है? 30। फाइनल दे रखा है आपको 60 और इनिशियल दे रखा है आपको 30। हो जाएगा 60 माइनस 30 डिवाइड बाई टाइम कितना दे रखा है? 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। कितना आ जाएगा? 30 बाई 60 कितना जाएगा? 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एस निकालना तो लगा दो। एस इक्वल टू कितना होता है? एस इक्वल टू होता है यूटी प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, इससे स्पीड कितना रखा आपको? इसमें देखा 30 इंटू टाइम। टाइम कितना हो जाएगा? टाइम आपको दे रखा 1 मिनट, यानी कितना हो जाएगा? 60 सेकंड प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 1/2 आ गया। और टाइम कितना दे रखा है? 60 का सेकंड। 60 का क्या करो? स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा? तो जाएगा 1800 प्लस ये क्या हो गया? 1/4 इंटू कितना हो जाएगा? 3600। कितना गया ये? अरे कौन ऑन कर रहा है? कितना जगह ये? जगह 900, तो कितना जगह? 2700 ना कि 1800। प्रियांशी आंसर क्या होगा? 2700 मीटर। ये आंसर गलत है। 2700। तुम्हारा ठीक था। इस तरह क्वेश्चन करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हम करवा चुके हैं। ठीक है, ओके सर। करवा चुके हैं कि नहीं करवा चुके हैं? देखो पढ़ के एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 करवा चुके हैं। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए कैसे निकालते थे एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये होमवर्क रहेगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 करो यहाँ पे। ऐसे तो यहाँ पे जरूरत नहीं था क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 करो, देखते हैं कौन करता है। जो सॉल्व करो उसको चॉकलेट खिलाएंगे जब भी मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तो सॉल्व करो। इसको खाना चॉकलेट। सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 20। ये नोट कर लिया था ना? क्वेश्चन नंबर 18। यस सर, नोट कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 20 करो। जो करेगा चॉकलेट खिलाएंगे जब भी मिलेगा तो। पक्का? हाँ जी, झूठ थोड़ा बोलेंगे। हाँ, ठीक है सर। तो अब अगली बार क्रिकेट खेलना है। हाँ हाँ,
पक्का खिलाएंगे, जो करेगा उसको पक्का खिलाएंगे। प्रियांशी, सूरज करो। हम लोग चॉकलेट को संविधान बंद कर लेते थे, चॉकलेट खाने का मौका है। क्वेश्चन नंबर 22 छोड़ देना, ऐसा क्वेश्चन नहीं करना, छोड़ रहा। सर शायद श्योर नहीं है, 2.5 होगा शायद। 2.5 शायद होगा। बनाया है, सही है कि गलत? अच्छा चलो, एक का आंसर आया 2.7 आयुष का, बाकी लोग? सूरज कुछ तो बोलो, माइक तो अनम्यूट किया है। कैसे करेंगे, चलो सॉल्व करते हैं इसको, बहुत टाइम दिया तुम लोग को। क्वेश्चन पढ़ो क्या है, बोलता है अ मोटर शिप कवर ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर बिटवीन टू लोकेलिटीज ऑन रिवर ऑफ, ठीक है, रिवर इन 10 आवर। ठीक है, एक मान लेते हैं कि यहाँ पे रिवर है, इसको डिलीट कर दें क्या? यहीं पे कर लेंगे, इसको डिलीट कर दें। यस सर। नोट डाउन तो कर ही लियोगे। यस अच्छा सर। पीडीएफ तो भेजना नहीं है, पीडीएफ भेजना नहीं है तो नोट करते हुए चलोगे। होमवर्क करके सिर्फ प्रियांशी भेजी थी, बाकी लोग तो भेजे नहीं थे। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? कहाँ गया जी, गलत जगह पे मिटा दिए। क्वेश्चन नंबर 20। जो बताया वो ऊपर आ गया। क्या? क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्या होगा, तो बोलता है कि एक रिवर है, ठीक है, रिवर है, ठीक है, मान लो कि रिवर इधर को फ्लो कर रहा है, ठीक है, रिवर क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब बोलता है कि एक जो शिप है, ठीक है, वो 300 किलोमीटर ट्रेवल करता है बिटवीन टू लोकेलिटीज डाउन द स्ट्रीम। डाउन द स्ट्रीम क्या होगा, तो इस डायरेक्शन में अगर ट्रेवल करेगा तो क्या बोलेंगे, स्ट्रीम के डायरेक्शन में करेगा तो क्या होगा, ये कौन सा डायरेक्शन होगा, ये होगा डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन, होगा कि नहीं होगा? नदी के अगर जिस डायरेक्शन में नदी चल रहा है उसी डायरेक्शन में अगर आप चलोगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। अगर आप उल्टा चलोगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, अप स्ट्रीम। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, अप स्ट्रीम, ठीक है। इस डायरेक्शन का नाम है, अगर आप नदी जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में फ्लो करते हो, आप चलते हो, उसको बोलेंगे कि इन द डायरेक्शन ऑफ डाउन स्ट्रीम। अगर उल्टा चलते हो तो क्या बोलेंगे, इसको अप स्ट्रीम बोलेंगे, ठीक है। अब एक पॉइंट है, एक शिप है जो मान लो कि ए पॉइंट से चलना शुरू किया है और चलते चलते बी पॉइंट पे पहुंच गया है, पॉइंट बी पे पहुंच गया है, और कितना डिस्टेंस है, तो बोलता है कि 300 किलोमीटर चला, कितना चला, 300 किलोमीटर, कितना टाइम में, तो टाइम लगा है कितना, 10 आवर का, 10 घंटे में डाउन स्ट्रीम कितना चला गया, 10 आवर में डाउन स्ट्रीम में 300 किलोमीटर चला। और बोलता है कि सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम कितना किया है, टाइम लगा है 12 आवर, ठीक है। वापस यहाँ से बी पॉइंट से ए पॉइंट तक आने में, वापस बी पॉइंट से ए पॉइंट तक आने में, ठीक है, इस सीट को टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है 12 आवर, ठीक है, 12 आवर, ठीक है। कोई दिक्कत? बोलता है फाइंड द फ्लो वेलोसिटी ऑफ द रिवर एज्यूमिंग दिस वेलोसिटीज आर कांस्टेंट, ठीक है। तो निकालना है कि रिवर कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, रिवर कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ठीक है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, बताना कौन कौन इस कॉन्सेप्ट को यूज किया है। सर कुछ कैसे, पूछना आयुष है बताओ, कैसे कैसे सॉल्व किए हैं, क्या सर? कैसे सॉल्व किए बताओ? सर सॉल्व कैसे कि ये बता कि फोटो भेज दे। नहीं बताओ कैसे सॉल्व किया। हेलो। अच्छा बताओ, जैसे कि
हाँ जैसे देखो एक चीज मान लो कि ट्रेन है, ये मान लो कि ट्रेन है और ट्रेन मान लो कि मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और आप ट्रेन के मान लो कि इस एंड पे खड़े हो, ट्रेन के इस एंड पे खड़े हो और आपने क्या किया, ट्रेन पे मूव करना शुरू कर दिया 1 मीटर पर सेकंड से, 1 मीटर पर सेकंड से। अभी आप कहाँ पे हो, मान लेते हैं कि यहाँ पे हो, ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो कहाँ पे हो आप, यहाँ पे हो, ठीक है। अब मैं पूछूं बताओ 1 सेकंड के बाद आप कहाँ पे होगे, 1 सेकंड के बाद आप कहाँ पे होगे, 1 सेकंड के बाद कहाँ पे होगा, 1 सेकंड के बाद क्या होगा, तो 1 सेकंड के बाद ये जो ट्रेन होगा वो क्या चला जाएगा, 10 मीटर आगे चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, क्योंकि इसका स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकंड है। तो 1 Yes. सेकंड के बाद ट्रेन कितना चला जाएगा, 10 मीटर चला जाएगा। t इक्वल टू 1 सेकंड पे देखेंगे तो ये क्या था, t इक्वल टू 0 सेकंड पे चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, ट्रेन चला जाएगा 10 मीटर आगे, नहीं जाएगा, बताओ, चला जा ठीक है। और आप क्या करोगे, तो ट्रेन के ऊपर अगर आप 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हो, आप यहाँ थे तो कहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ पहुंच जाओगे, पहुंच जाओगे नहीं पहुंच जाओगे। तो अगर टोटल डिस्टेंस देखें तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 1 मीटर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस की बात करें अगर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अगर देखोगे तो आप क्या कर गए, 11 मीटर मूव कर गए हो, 1 सेकंड में आप कितना मूव कर गए हो, 11 मीटर कर गए हो कि नहीं कर गए हो। अगर आपका पूछे आपका जो स्पीड होगा, आपका जो स्पीड होगा वो कितना होगा, आपका स्पीड होगा 10 प्लस 1 इक्वल टू 11 मीटर पर सेकंड, होगा कि नहीं होगा। आपका स्पीड 1 मीटर पर सेकंड नहीं है। अगर आपका दोस्त मान लो यहाँ पे खड़ा है, आपका दोस्त यहाँ पे मान लो कि खड़ा है, उस दोस्त के रिस्पेक्ट में क्या करोगे आप, हर सेकंड क्या होगे, 11 मीटर आगे चले जाओगे, चले जाओगे नहीं चले जाओगे, चले जाओगे, अरे बोलो हाँ ना, Yes, sir. ठीक है, 11 मिनट चले जाओगे। अगर मान लो, अगर मान लो यही ट्रेन, यही ट्रेन अब आगे ना मूव करके मान लो पीछे मूव कर रहा होता, सपोज दैट 10 मीटर पर सेकंड से पीछे क्यों मूव कर रहा होता, और आप क्या कर रहे हो, इस डायरेक्शन में चल रहे हो 1 मीटर पर सेकंड से, कब t इक्वल टू 0 पे। t इक्वल टू 1 सेकंड बाद क्या होगा, तो t इक्वल टू 1 सेकंड के बाद क्या होगा, ये कितना मूव कर जाएगा ट्रेन, ये ट्रेन मूव कर जाएगा आपका 10 मीटर मूव कर जाएगा ट्रेन, क्या हो जाएगा ट्रेन, 1 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, 10 मीटर मूव कर जाएगा ना, हाँ मूव कर जाएगा। t इक्वल टू 1 सेकंड में देखोगे तो ट्रेन क्या कर जाएगा, 10 मीटर इधर मूव कर जाएगा। और आप क्या हो, आप पहले यहाँ पे थे, आप कितना मूव कर जाओगे, आप 1 मीटर मूव करोगे, आप कहाँ मूव कर जाओगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 1 मीटर आप मूव करोगे, करोगे नहीं करोगे। आपका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, आप बार देखोगे तो 1 सेकंड में कितना ट्रेवल किए हो, आप 1 सेकंड में ट्रेवल किए हो कितना, बताओ। ये पूरा का पूरा ट्रेन कितना गया है, पूरा का पूरा ट्रेन इधर की ओर कितना गया है, 10 मीटर गया है, और आप 1 मीटर के आगे इधर की ओर आगे है। आपका जो नेट डिस्टेंस होगा, नेट डिस्टेंस कितना होगा, 9 मीटर होगा कि नहीं होगा, नेट डिस्टेंस होगा कितना होगा, 9 मीटर होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर आपके स्पीड की बात करें, आपकी वेलोसिटी लिख लेते हैं, अगर आपका वेलोसिटी की बात करें तो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका, आपका किधर है, आपका डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो आपको हो जाएगा +1 और -10, या फिर इसको लिख लेते हैं हम लोग इस तरह से, लिख लेते हैं -10 +1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -9 मीटर पर सेकंड, आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. आएगा। देखो क्या हो रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं ट्रेन नहीं है, मान लेते हैं कि नदी है, ट्रेन की जगह मान लेते हैं कि नदी है, ठीक है। अब नदी क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। नदी के ऊपर आप मान लो तैर रहे हो या फिर शिप चला रहे हो, तो क्या होगा, जो आप डाउन द स्ट्रीम जाओगे, यानी नदी के फ्लो के डायरेक्शन में जाओगे, आपका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, अगर वेलोसिटी ऑफ शिप की बात करें, वेलोसिटी ऑफ शिप की बात करें, ठीक है, जब क्या हो, डाउन स्ट्रीम जा रहा हो, डाउन स्ट्रीम जा रहा हो,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ शिप आ जाएगा। ठीक है, मान लो कि कांस्टेंट, जब रिवर क्या करता, मूव नहीं करता, रिवर जब मूव नहीं करता तो वेलोसिटी ऑफ शिप, इसको ऐसे लिख लेते हैं, नेट वेलोसिटी ऑफ शिप लिख लेते हैं हम लोग, नेट वेलोसिटी ऑफ शिप। तो क्या आता, देखो इसमें क्या हो रहा था, दोनों ऐड हो जाता था, 10 मीटर प्लस 1 मीटर। ठीक है, यानी 10 मीटर यहाँ पे क्या है, मान लो कि रिवर मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ शिप हो जाता नहीं हो जाता। तो मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ शिप क्या है, मान लेते हैं कि x मीटर पर सेकंड है, सपोज दैट वेलोसिटी ऑफ शिप क्या है, x मीटर पर सेकंड है। तो क्या हो जाएगा, इसका जो नेट वेलोसिटी हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस x, 25। ठीक है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर अप स्ट्रीम जाएगा, अप स्ट्रीम केस में नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो नेट वेलोसिटी हो जाएगा, देखो VR माइनस x होगा कि नहीं होगा, कोई सोच बताओ। सर VR अब तो क्या है, 25 होगा। अप स्ट्रीम में 25 होगा, कहाँ से 25 कहाँ से आ गया, सर 12 इज इक्वल टू 300 बाय v1। जो भी है, ये तो बताओ, मान लो कि वेलोसिटी ऑफ रिवर कुछ मान ले, फ्लो मान लेते हैं, VR है, और शिप का वेलोसिटी मान लिया है कि x है। तो अगर डाउन द स्ट्रीम जाओगे, जैसे कि इसमें देखते थे ट्रेन में, अगर ट्रेन के डायरेक्शन में आप मूव कर रहे होगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी दोनों का ऐड हो जाएगा ना, 10 + 1 हो जाएगा। लेकिन जब उल्टा डायरेक्शन मूव करना शुरू कर देगा ट्रेन, या फिर आप उल्टा डायरेक्शन मूव करना शुरू कर दो, अगर आप ही उल्टा डायरेक्शन मूव करो तो क्या हो जाएगा, 10 - 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, अरे होगा कि नहीं होगा बताओ। यस सर। ठीक है, अब यहां से आते हैं वापस से, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब A से B जा रहा था, किधर, डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में इसका जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, दोनों को ऐड हो जाएगा। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो डिस्टेंस ट्रेवल किया है 300। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना लगा इसको, 10 आवर, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ सी, होगा कि नहीं होगा। और जब वापस आ रहा होगा, यस सर। ठीक है, जब वापस आ रहा होगा, यानी B to A आ रहा होगा, इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो 300 ट्रेवल करना है, कितना करना है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना ना, वापस उसी पॉइंट पर आ रहा है। तो और टाइम कितना लगा है, 12 आवर। और वेलोसिटी कितना होगा, तो वेलोसिटी होगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ शिप, होगा कि नहीं होगा, ना, होगा। यहाँ से सॉल्व करो दोनों को, अगर दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, दोनों को अगर हम लोग, ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2, और 1 + 2 करेंगे, तो कितना दे देगा, ये दे देगा 300/10 + 300/12 इक्वल टू कितना जाएगा, 2 × VR, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से 300 अगर कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, और यहाँ से एलसीएम ले लो, आप कितना ले लोगे एलसीएम, 60 ले लो, कितना हो जाएगा 6 + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × VR। तो ये कट जाएगा, कितना टाइम्स कट जाएगा, 5 टाइम्स कट जाएगा, कितना हो जाएगा 5 × 6 5 कितना हो जाएगा 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 VR। यहाँ से VR इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, हो जाएगा 11 × 5 = 55, ठीक है, कितना हो जाएगा 55/2, लेकिन किसमें आएगा ये, आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि इसको हम लिया है किलोमीटर में, लिया है डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को कितना में लिया है किलोमीटर में, और टाइम कितना में लिया है आवर में। ठीक है, तो स्पीड कितना आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा।
ठीक है। अगर आपको वीआर पता चला, वीआर क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है, इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, मीटर पर सेकंड में। क्या करते हैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, बताए हैं, बताओ। अरे किलोमीटर को कन्वर्ट कर दो किसमें, मीटर में, और आवर को कन्वर्ट कर दो किसमें, सेकंड में। आवर को कन्वर्ट कर दो सेकंड में। 5/18 से मल्टीप्लाई करने के लिए बताए हैं, तो 55 इंटू 5/2 इंटू 80 कितना आएगा बताओ, कितना आएगा बताओ। बताओ बताओ जी कितना आएगा। सर 2.5। 2.5 आएगा। सर आंसर ही ना 55, हाँ ये कितना है बताओ, 2.5 आएगा। पूछा क्या है क्वेश्चन आंसर नंबर, मेरा 2.5 आया है। 275/36। 275/36 7.6 आ रहा है, 7.6 आ रहा है। कुछ गड़बड़ किए हैं बताओ, कहीं पर गड़बड़ है, इक्वेशन यही आएगा। ठीक है, जब डाउन द स्ट्रीम जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ शिप क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, इधर आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ शिप। उल्टा करोगे, यहाँ पे उल्टा करोगे, वेलोसिटी ऑफ शिप ज्यादा होगा ना, वेलोसिटी ऑफ शिप प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर करोगे, और यहाँ पे करोगे वेलोसिटी ऑफ शिप माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर करोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, घटाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको माइनस लिखना पड़ेगा। उल्टा करेंगे ना, उल्टा करेंगे नहीं करेंगे, अरे शिप ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, शिप क्या कर रहा है, ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो शिप माइनस क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर करेंगे। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट में देखना, इसको आप माइनस करोगे तो आ जाएगा आंसर। यहाँ से आप माइनस करो इसको, यहाँ से माइनस करो, कितना आ जाएगा, हो जाएगा, यहाँ पे माइनस पुट कर दो, यहाँ से 306 माइनस 5 बाई कितना आ जाएगा, आ जाएगा 5/5 ही आ जाएगा, सिंपल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 इंटू 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। आंसर देख के मार दिए थे क्या जी तुम, 2.5 आ जाएगा। तो मेरे पास तो बुकलेट भी नहीं है। क्या नहीं है, बुकलेट नहीं है मेरे पास। कैसे क्लियर होगा, आंसर क्या आ जाएगा, 2.5 किलोमीटर पर आवर। ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये क्या है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। वापस बताता हूँ, अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि पार्टिकल अगर या फिर बोट या शिप क्या कर रहा है, डाउन द स्ट्रीम मूव कर रहा है, डाउन द स्ट्रीम मूव कर रहा है, इसका जो नेट वेलोसिटी होगा क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ शिप प्लस वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, रिवर हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि शिप मूव कर रहा है 100 किलोमीटर पर आवर से, शिप मूव कर रहा है 100 किलोमीटर पर आवर से, और रिवर मान लो मूव कर रहा है कितना, 20 किलोमीटर पर आवर। तो अगर रिवर के डायरेक्शन में आप शिप को दौड़ाओगे तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा। अगर शिप आप उल्टा दौड़ाओ, शिप अगर आप उल्टा दौड़ाओ तो क्या होगा, इसका जो स्पीड हो जाएगा कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर। होना भी चाहिए, होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये बात समझ में आता है, होना चाहिए ना, यस नहीं होना चाहिए। ट्रेन वाला एग्जांपल ले लो, ट्रेन वाला एग्जांपल से हो जाएगा क्लियर। ठीक है, कि ट्रेन वगैरह इधर की ओर मूव कर रहा है, और इसका ऊपर भी क्या कर रहे हो आप भी इधर की ओर मूव कर रहे हो, 10 मीटर पर सेकंड से 1 मीटर पर सेकंड से। आपका जो नेट वेलोसिटी होगा क्या होगा, हो जाएगा 10 + 1 हो जाएगा, 11 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मान लो कि ट्रेन क्या कर रहा है, ट्रेन इधर की मूव कर रहा है, ट्रेन इधर की मूव कर रहा है,
और आप मान लो कि आप क्या कर रहे हो, इधर के मूव कर रहे हो, आप ट्रेन इधर के मूव कर रहे हो, मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड से। आप अपना स्पीड ज्यादा रख लो, आप अपना स्पीड ज्यादा रख लो, या चलो ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मान लो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो 1 मीटर पर सेकंड से, आपका जो स्पीड हो जाएगा कितना हो जाएगा, आपका स्पीड हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 10, 1 माइनस ऑफ 10, क्योंकि अभी क्या हो गया, उल्टा डायरेक्शन में आ गया ना, ये क्या आ गया, नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 10, यानी आपका जो नेट स्पीड होगा माइनस ऑफ 10 मीटर पर सेकंड होगा, यानी आप नेट क्या कर रहोगे, इस डायरेक्शन में मूव कर रहोगे 9 मीटर पर सेकंड से। ये बात समझ में आया, यही बात समझ में आया, अरे बोलो बोलो जी, नहीं आया, आयुष ऐसे किए थे, यस सर, झूठ, मतलब थोड़ा थोड़ा अलग है, मजाक नहीं कर रहे, कसम से ऐसे ही था, है ऐसे ही बनाए थे, थोड़ा थोड़ा अलग था। क्या अलग था, क्या किया था बताओ, फोटो चॉकलेट भेज में दे। झूठ मत बोलना, हाँ तो ठीक चॉकलेट है, में हाँ, मजाक नहीं कर, फोटो भेज देते बना के, बना हुआ है। ठीक है, तो इसको जरा नोट डाउन करो, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आएंगे तो आपको देर करने के लिए, ठीक है, इसको जरा नोट डाउन करो, याद रखेंगे आप, क्या होगा, यहाँ पे इसको उल्टा लिखेंगे, तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ शिप माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये तो समझाने के लिए यूज किया है, ठीक है, ये तो समझाने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व ऐसे होगा, ठीक है, डाउन द स्ट्रीम इसका जो वेलोसिटी हो क्या होगा, डाउन द स्पीड इसका होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ शिप, और अप द स्ट्रीम इसका नेट वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ शिप माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब दोनों केस में पता है आपको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 300 ट्रेवल करना है, टाइम आपको दिया हुआ है, आप यहाँ से इक्वेशन लिखोगे कटा करके, ठीक है, फिर यहाँ सॉल्व करोगे, इसको नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करो, पीडीएफ नहीं भेजेंगे, नोट डाउन कर लो, ओके सर। फटाफट करो। क्वेश्चन नंबर 22 होमवर्क करेंगे आप, 21 होमवर्क करेंगे, 22 छोड़ देंगे, ठीक है, ये भी क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी है, ये सब यहाँ पे डिवाइड डिवाइड होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 भी आप एक बार ट्राई करके आना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 होमवर्क करना है, ये भी क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है, जो करना है। नोट कर लियो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 नोट किए हो, अरे बोलते कहे नहीं हो जी, यस सर, हम स्क्रीनशॉट ले लिए। स्क्रीन शॉट ले रहे हो, चलो इसका भी ले लो फिर तो, इसका भी ले लो, और सब नोट करके वापस सॉल्व करके भेजना है, हाँ ओके सर। ओके ना, बड़े बड़े क्वेश्चन करवा रहे हैं, देख लो, हाँ तो तेज बन जाओगे तुम लोग, ठीक है, क्वेश्चन नोट करना, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25 भी हो जाएगा, इस तरह क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 रहने देना, हम आपको क्लास में करवाएंगे, इसको छोड़ दो ना, कर सके हो तो कर लेना, नहीं होगा तो छोड़ देना, लेकिन क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग कर चुके हैं, इस टाइप क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 25 भी क्या रहेगा, होमवर्क में रहेगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, 26 यहाँ पे ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे ट्राई करो, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर ट्राई करो। जैसे कि अभी जो कॉन्सेप्ट बताया है उस पर क्वेश्चन नंबर 27 है। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाला जो बताया है ये भी आपको क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये भी क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी का है। ये सभी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ये भी क्या रहेगा आपको होमवर्क रहेगा। 29 भी क्या रहेगा आपका होमवर्क रहेगा। 30 भी क्या रहेगा आपका होमवर्क रहेगा। इस सब टाइप का क्वेश्चन क्या कर चुके हैं हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ये भी आपका रहेगा होमवर्क। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है, ये तो डायरेक्टली ही क्वेश्चंस। ठीक है उसके बाद हम लोग सर्कुलर पाथ वाला चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, सर्कुलर पाथ वाला चीजें पढ़ेंगे, पढ़े नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप 26 करोगे, क्वेश्चन नंबर 26 करके हो जाएगा छुट्टी। ठीक है, बाकी सब आपका रहेगा होमवर्क। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सारा होमवर्क आपको डिस्कस करेंगे, उसके बाद सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या दिया, 26 दिया ना? नहीं 26 नहीं दिया, क्या दिया यहाँ पे? हाँ 26 दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 करो यहाँ पे। इसको डिलीट कर रहे हो, कर दो ना। हम लोग एक तो नया चीज सीखे कि रिवर में डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम रहेगा तो कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और एक नया चीज सीखे हम लोग कि अगर ग्रेविटी के अंदर पार्टिकल का मोशन हो रहा होगा उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। और एक नया चीज सीखे, इक्वेशन से कंपेयर करके हम लोग किस तरह से एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक और नया चीज सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ो। क्वेश्चन क्या है? A body covers 200 centimeter in first 2 seconds and 220 centimeter in next 4 seconds. ठीक है, what is the velocity of the body at the end of the 7th second? ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, end of the 7th second। ठीक है, 7 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा बताओ। पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि पार्टिकल कहाँ है, यहाँ पे है और यहाँ से मूव करना शुरू किया है। तो 2 सेकंड में, ठीक है, 2 सेकंड में पार्टिकल कितना ट्रेवल करता है? 2 सेकंड में पार्टिकल ट्रेवल करता है 200 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितना है? 200 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर बोलता है कि 220 सेंटीमीटर इन नेक्स्ट 4 सेकंड। ठीक है, अब यहाँ से जो नेक्स्ट 4 सेकंड होगा, नेक्स्ट 4 सेकंड होगा, उस 4 सेकंड में कितना ट्रेवल करता है वो? उस 4 सेकंड में ट्रेवल कराता है कितना? 220 मीटर। 220 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर है, 220 सेंटीमीटर। ठीक है, ए से बी गया और बी से मान लेते हैं कि सी गया। तो टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम कितना हो गया? 6 सेकंड हो गया। 6 सेकंड। ठीक है, पूछता है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द 7th सेकंड। ठीक है, मान लेते हैं कि t इक्वल टू 7 सेकंड में कहाँ पे है? पार्टिकल डी पे है। यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना होगा? यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा? ठीक है, जरा बताओ कितना होगा, कैसे निकालेंगे v? तो v इक्वल टू क्या होगा? u प्लस at। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अगर पता हो, जैसे कि मान लेते हैं इस पॉइंट से लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको मान लेते हैं, तो करो u प्लस, करो इसको जरा, करो इसको। देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, ए टू बी में मोशन को देखेंगे तो ए टू बी में देखेंगे तो क्या होगा? एस इक्वल टू कितना हो गया? एस इक्वल टू कितना हो गया? 200। और टी कितना लगा है? टी इक्वल टू लगा है आपको 2 सेकंड। टी इक्वल टू कितना लगा है? 2 सेकंड। ठीक है, तो क्या होगा? ए कैसे निकलेगा? ए बताओ, ए कितना होगा? बताओ, यहां से लिखेंगे क्वेश्चन, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, लिखेंगे नहीं लिखेंगे? और एस इक्वल टू कितना है? एस इक्वल टू है 200 सेंटीमीटर इक्वल टू यू। यू पता नहीं है, टाइम कितना लगा है? टाइम लगा है 2 सेकंड। टाइम लगा है 2 सेकंड इंटू 1/2 इंटू ए आपको पता नहीं है,
टाइम कितना लग रहा है 2 सेकंड, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा आपको 200 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू यू प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू ए। यहाँ से क्या आ जाएगा u प्लस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। हो जाएगा, बताओ। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देना। एस कितना पता था 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा u इंटू टी, टाइम कितना लगा है तो 2 सेकंड लगा है, u इंटू 2 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे, लिख देंगे, कोई दिक्कत है बताओ। अरे समझ में आया, नहीं आ रहा? आ गया। नहीं आ रहा। सूरज, आयुष, आयुष समझ में आ रहा है? अब देखो ए से लेकर सी तक, प्रियांशी थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा किए नहीं है जो थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अरे ए से लेके बी के बीच में इक्वेशन लिख रहे हैं, ए से बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, एस इक्वल टू कितना ट्रेवल किया है 200, टाइम कितना लगा है 2 सेकंड, यही तो दे रखा ना। बॉडी कवर 200 सेंटीमीटर, बॉडी कवर 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकंड। तो 2 सेकंड में बॉडी कितना ट्रेवल किया है, ट्रेवल किया है 200 सेंटीमीटर। हम लिख लेते हैं एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमको यू नहीं पता है और यहाँ पर ए नहीं पता है, तो हम यू को यू में छोड़ देते हैं, ए को ए में छोड़ देते हैं, और टाइम पता है 2 सेकंड, यहाँ पुट कर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इक्वेशन लिख लिया 200 इक्वल टू 2 इंटू यू प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, ए 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ से 2 कॉमन लेकर डिवाइड कर दे कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू यू प्लस ए। आएगा कि नहीं आएगा? अभी भी थोड़ा थोड़ा आ रहा समझ में, पूरा आ गया? अरे पूरा आया नहीं आया? सर तो 2 कॉमन क्यों ले लो, 4 नहीं ले सकते हैं? अरे डिवाइड कर देना 2 से, इधर भी 2u है इधर भी 2a है, तो 2 कॉमन लेकर डिवाइड कर दिए, अच्छा दिखेगा ना इक्वेशन। 4 का कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो फिर इधर क्या आ जाएगा u/2 आ जाएगा, a/2 आ जाएगा ना। 2 से डिवाइड कर दिए हैं दोनों तरफ, नहीं समझ में आया? अब ए से सी देखो, ए से सी में क्या होगा, ए से सी में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, तो ए से बी तक ट्रेवल किया कितना 200 और बी से सी कितना किया है 220, ए से सी कितना ट्रेवल करेगा बताओ, दोनों ऐड हो जाएगा 420। वेरी गुड। तो कहाँ गया, कहाँ सॉल्व कर रहे थे? ला गया। हाँ ए से सी देखेंगे, ए से सी क्या होगा, एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस इक्वल टू हो जाएगा 200 प्लस 220 कितना हो जाएगा 420, और टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, ए से बी तक जाने में 2 सेकंड और बी से सी जाने में 4 सेकंड, टाइम कितना लगेगा 6 सेकंड, 2 प्लस 4 सेकंड कितना हो जाएगा 6 सेकंड। वापस इक्वेशन लगाते हैं, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। अब एस इक्वल टू कितना आ जाएगा 420 आ गया, ठीक है, यू तो यू रह गया, और टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 6 प्लस 1/2 इंटू ए, तो ए रह गया, और टाइम 6 पुट कर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा 420 इक्वल टू 6 इंटू यू प्लस ये कितना हो जाएगा 18 इंटू ए। अगर 6 से काट दो, 6 से अगर काट दो तो कितना बचेगा, हो जाएगा 70 इक्वल टू यू प्लस 3a। होगा कि नहीं होगा, देख के बताओ, होगा बताओ प्रियांशी, समझ में आया? कुछ किए थोड़े ना है, वापस से सेम काम किए हैं, वापस से सेम ही काम किए हैं, समझ में आ रहा है? 2 इक्वेशन आ गया। पहला इक्वेशन क्या आया था, पहला इक्वेशन आया था u प्लस ए इक्वल टू 100, इक्वेशन फर्स्ट क्या था
इक्वेशन 1 कितना है, u प्लस ए इक्वल टू 100, और इक्वेशन 2 कितना आया है, इक्वेशन 2 आया है u प्लस 3a इक्वल टू 70 आया है। अगर दोनों को घटा दो, ठीक है, अगर दोनों को घटा दो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो, क्या हो जाएगा बताओ, नहीं समझ में आया? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देते, कितना जाएगा, यू सी यू क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना जाएगा, माइनस ऑफ 2a इक्वल टू कितना जाएगा, 30 आ जाएगा। a इक्वल टू कितना जाएगा, तो 30/2, और a क्या था, ये था सेंटीमीटर, और टाइम कितना था, सेकंड स्क्वायर, हो जाएगा 15 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करो तो कितना आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा 0.15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। बोलो, कुछ कर थोड़े रहे हैं, बस इक्वेशन लिख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन लिख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। नहीं समझ में आया? आ गया सर। नहीं आया, ठीक है। आपको क्या निकालना था, वेलोसिटी निकालना था। v इक्वल टू क्या होगा, u प्लस, सॉरी यहाँ से पहले a निकाल लो, ये तो निकाल लिया, u निकाल लो पहले, ठीक है। आपको a पता चल गया है, ठीक है, a पता चल गया है, तो जब a पता चल गया तो u कितना होगा, u इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 100 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दो किसमें, 100 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दो मीटर में, कितना हो जाएगा 1 माइनस a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.15। कहीं गलती तो नहीं किए हैं, चेक करना तुम लोगों का काम है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किए हैं। कितना जगह ये, इतना कम आना नहीं चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.85, ठीक है। अब निकाल लो, आपको पूछा क्या था, आपको वेलोसिटी पूछा था 7 सेकंड के बाद कितना होगा, तो v इक्वल टू क्या होगा, u प्लस 80। आप u निकाल चुके हो, u कितना निकाल चुके हैं 0.85, a निकाल चुके, a कितना है 0.15, और टाइम कितना पूछा है, 7 सेकंड के बाद पूछा है, 7 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा, तो निकाल दो फटफट करके। तो इस तरह के बच्चे हो गए तुम लोग तो। 0.85 प्लस 15 इंटू 7 कितना होता है जी, 105, हाँ कितना जगह 1.9 ना, हाँ तो ये इतना वेलोसिटी आ जाएगा इसका 1.9 मीटर पर सेकंड। देख लो 1 पॉइंट गलत लगा गया जी, 1.9 मीटर पर सेकंड होगा तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 190 सेंटीमीटर पर सेकंड। गड़बड़ आ गया, ऐसा कुछ आ नहीं रहा, इसको सेंटीमीटर में रहने दो, इसको सेंटीमीटर में रहने दो, ठीक है। सबको सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आंसर पूछ रहा तो क्या है कन्वर्ट करना, तो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से पुट करोगे तो आपका आ जाएगा u इक्वल टू आ जाएगा 85 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ से a इक्वल टू 15 पुट करोगे तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा 85 सेंटीमीटर पर सेकंड। और a की वैल्यू निगेटिव में आएगा ना, ये गड़बड़ किया मैं, a की वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव में आएगा ना, a की वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव में आएगा, आएगा। अरे a क्या था, निगेटिव आया था ना सॉल्व करके, बस मारेंगे तुम लोग। u इक्वल टू Yes. कितना है, u इक्वल टू होगा 85 माइनस a इक्वल टू कितना आया 15, ठीक है, इंटू टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 7, तो जगह 85 माइनस 105 इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 20 मीटर पर सेकंड निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। 7 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी होगा इसका क्या होगा, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो। ये बात समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको एक बार फिर से घर पे सॉल्व करना, एक एक करके स्क्रीनशॉट लो, यहाँ से धड़ा तो धड़ा, यहाँ से लो, इसको लो,
इसको क्या होगा, घर से वापस सॉल्व करना। ठीक है, थोड़ा ऊपर कीजिए। इसका ले लिए, इसका लो, इसका लो, एक बार घर पे फिर सॉल्व करना है इसको। ठीक है, यहाँ से फिर इसका लो, वेलोसिटी कितना आएगा, -20 मीटर पर सेकंड। इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अरे ठीक है, तो यस तो सर। कुछ जो बोले हैं ये सब बाकी नोट डाउन कर लो, ये सब आपका होमवर्क रहेगा जो छोड़े हैं। ऊपर से होमवर्क नोट करो, कौन कौन सा होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 19 तो हम लोग कर ही लिए, नहीं क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 21 नोट डाउन करो, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, 25, फिर 25 नोट कर लिए। उसके बाद 27 से लेके अप टू 32 तक, अप टू 32 तक। उसके बाद सर्कुलर मोशन क्वेश्चन है, उसके बाद आपका सर्कुलर मोशन क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आपको बोले हैं कि एक क्वेश्चन कहाँ बोले थे, इसको छोड़ना ही है। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। अब एक्सरसाइज 2 में, ठीक है, एक्सरसाइज 2 आपको खुद से करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 2 आप अब सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, तो लाइन से, जैसे कि नेक्स्ट क्लास से आप रोज 5 क्वेश्चन करना पर डे क्वेश्चन, एक वीक में 35 क्वेश्चन हो जाएगा, एक वीक में 35 क्वेश्चन हो जाएगा। तो इधर 27 है और इधर 11 है, तो टोटल 38 क्वेश्चन होता है। तो 38 क्वेश्चन आपको एक वीक में टाइम मिलेगा, उस वीक में आप कर लेना। ठीक है, कर लोगे, कर लोगे तो उतना होमवर्क दिए हैं, और साथ साथ आप इसमें 1 से लेकर 10 तक करना, 1 से लेके 10 तक करके आओगे। एक वीक में एक ही बार क्लास होता है ना, 1 वीक का होमवर्क है। एक वीक में सोचो, एक वीक में इतना क्वेश्चन नहीं करोगे, पढ़ नहीं लेंगे। नहीं करोगे तो फिर भगाएंगे। क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, होमवर्क करके आना जरूरी है। देना भी पड़ेगा। ओके, क्या बोल रहे हो, अपना है। चलो